अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिम महमूद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डेयर मैथ चैनल में आज हमें बात करनी होगी एक्सरसाइज 12.5 के बारे में, जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर 6 से फर्दर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना होंगे। इस एक्सरसाइज में ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं 6 से लेके फर्दर जो आगे हैं, इसमें आप बुक में देखें तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे उसने कह रखा है कि सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल्स यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट्स एंड देन लॉ ऑफ साइंस। यानी पहले हमें लॉ ऑफ टेंजेंट्स यूज़ करने हैं। लॉ ऑफ टेंजेंट्स क्या होते हैं, लॉ ऑफ टेंजेंट्स को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ये सारी बातें सीखने के लिए आपको रहना होगा वीडियो के एंड तक मेरे साथ। तो चलिए फिर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो डियर, हमें टेंजेंट लॉस देखने हैं। टेंजेंट लॉस क्या होते हैं? यहाँ पे जब a माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी किया जाए वो इक्वल होगा टेन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई टेन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2। इनमें ना सिमिट्री है, मतलब अगर साइड्स a और b हैं तो एंगल a के लिए अल्फ़ा, b के लिए बीटा होता है। तो इसी तरह ऊपर माइनस, तो यहाँ अल्फ़ा माइनस बीटा ऊपर होगा, प्लस वाला नीचे, तो यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा वाला प्लस जो है वो नीचे होगा डिवीजन में। इसी तरह b माइनस सी है, b माइनस सी है तो b के लिए बीटा, c के लिए गैमा होगा, और बाई 2 तो सब में ही आना है, बाई 2 इसमें भी है, इसमें भी, सब में। लेकिन यहाँ से ये याद रखने की बात है कि b माइनस सी है तो b वाला एंगल बीटा, c वाला एंगल गैमा। इस तरह b प्लस सी है तो b वाला एंगल बीटा और c वाला एंगल गैमा एंड डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह से फर्दर आप चलें तो जो एंगल है ना थर्ड वाला c माइनस, मतलब थर्ड लॉ जो है इसका c माइनस ए ओवर c प्लस ए इक्वल होगा टेन गैमा माइनस अल्फ़ा बाई 2 और गैमा प्लस अल्फ़ा बाई 2। ये मैंने टेंजेंट्स लॉ आपको बताए। हमें इस क्वेश्चन के अंदर उसने कहा है कि आपने टेंजेंट लॉज यूज़ करने हैं, देन साइन लॉ आपने यूज़ करना है। साइन लॉ भी मैंने लिख दिया कि a ओवर साइन अल्फ़ा इक्वल टू b ओवर साइन बीटा इक्वल टू c ओवर साइन गैमा के बराबर होता है। तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं जी। हमें उसने क्योंकि यहाँ पे कह दिया है कि आपने पहले लगाना है टेंजेंट लॉ, इसलिए हमें टेंजेंट लॉ अप्लाई करने के लिए स्टार्ट यूँ लेना पड़ता है। हम लिखेंगे सॉल्यूशन में वी नो दैट, हम जानते हैं जी, हम क्या जानते हैं कि जो सम ऑफ एंगल्स होता है ना, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, वो 180 डिग्री के बराबर होता है। हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन नहीं है, ठीक है, लेकिन गैमा की वैल्यू गिवन है, वो आप यहाँ पे लगा दीजिए। हम तमाम क्वेश्चंस इसी पैटर्न पर करेंगे, हमारे क्वेश्चंस का पैटर्न सेम होगा, चेंज नहीं होगा, इसलिए आपको आसानी से ये बातें समझ में आ जाएगी। इसे इधर लाइए, इसे माइनस कर दीजिए, 180 डिग्री माइनस 44 डिग्री और 29 मिनट होंगे। जब आपने अल्फ़ा प्लस बीटा इसे माइनस करना है ना, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, 180 माइनस किसको करना है, 44 डिग्री करनी है और 29 मिनट करने हैं। तो हमें 135 डिग्री 31 मिनट आपको मिल गए। इसे आप ना 1 का नाम दीजिए, क्योंकि इसे हम फर्दर यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चन के अंदर, इसे 1 कहते हैं। अब आपने ना याद रखना है कि हमें इसको 2 पे डिवाइड करना है, क्यों करना है वो भी आपको बताते हैं। तो इसे हमने 2 पे डिवाइड किया तो हमें इस 135 डिग्री 31 मिनट को भी 2 पे डिवाइड करना होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 किसके बराबर बन जाएगा जब आप इसको 2 पे डिवाइड करेंगे? तो देखिए डिवाइडेड बाई 2 करेंगे हम, डिवाइडेड बाई 2 तो हमें मिला 67 डिग्री 45 मिनट, 67 डिग्री और 45 मिनट हमें मिल चुका है। ये है अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2। अब देखिए यहाँ है फार्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, इसमें आपको क्या यूज़ करना है, 67 डिग्री 45 मिनट यूज़ करने हैं। इसके अंदर a की वैल्यू भी आपके पास है, b की वैल्यू भी आपके पास है, और यहाँ पे आप वो लगा देंगे, फिर अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू आपको मालूम हो जाएगी। देखिए टोटल एक, इन दोनों को आप एक समझें, इन दोनों को 2 समझ लें, 1 2 3 4 चीज़ें हैं टोटल, जिसमें से 1 2 3 आपके पास हैं। तो ये जो फोर्थ है ना, वो हम वैल्यू मालूम कर सकते हैं।
हम लिखेंगे बाय द टेंजेंट लॉ। ये हमें इसलिए लगाना पड़ता है कि उसने हमें कहा है कि आप टेंजेंट लॉ यूज़ करें। अगर याद रखिए वो नहीं कहता ना कि टेंजेंट लॉ यूज़ करें क्वेश्चन के अंदर, तो फिर आप ना लगाएं, फिर आप डायरेक्ट चले जाएं कोसाइन लॉ पे, कोसाइन से टेंजेंट साइन लॉ लगाएं और आंसर ले लें। तो टेंजेंट लॉ जो है ना वो ये में क्वेश्चन में कहता है, इसलिए में लगाना पड़ता है बाय द टेंजेंट लॉ। थोड़ा सा ये मुश्किल होता है, साइन लॉ ईजी होता है, कोसाइन ईजी होता है, तो इसलिए हमारे सिलेबस का हिस्सा तो आपको बता रहे हैं कि इस तरह आप कर देंगे बाय द टेंजेंट लॉ। टेंजेंट लॉ कहता है जी a माइनस बी करें और a प्लस बी कर लें, बराबर किसके होगा, टेन अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2 होगा, और किसके बराबर होगा, टेन अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 होगा। वैल्यूज़ लगाएंगे जी हम इनमें। वैल्यूज़ a की वैल्यू कितनी थी, a था 36 डिग्री, 36.21 माइनस b है 42.01, 36.21 प्लस 42.01 ये हमने लिखा। इसके बाद आप लिखें टेन अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, इसको वैसे लिख दें, और ये जो है ना नीचे इसकी वैल्यू है हमने अभी भी फाइंड की, ये ऊपर 67 वाली, आप इसकी जगह डायरेक्ट 67 डिग्री 45 मिनट लिख सकते हैं। अब आपने इनको माइनस करना है और इसकी वैल्यू लगानी है। हम इधर ही कर लेते हैं इसको, हम इधर ही करते हैं। तो हमारे पास ये, मैं पहले माइनस कर लूँ इसको, 36 पॉइंट कितना था 21 माइनस 42.01, वैल्यू मिली हमें -5.8। अच्छा, इन दोनों को प्लस भी करना है, तो 36.21 प्लस 42.01 ये हमारे पास आ गया 78.22। अच्छा, इक्वल में क्या होगा जी, इक्वल में एक तो लिखेंगे हम टेन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, और दूसरा जो नीचे वाला टेन है उसकी वैल्यू लिखेंगे। नीचे वाली की वैल्यू है टेन 67 डिग्री 45 मिनट, तो हमें वैल्यू मिली 2.444 और फिर 3 है। आप इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो फिर हमारे पास होगा -5.8 मल्टीप्लाई 2.4443 डिवाइडेड बाई 78.22, हमें वैल्यू किसकी मिलेगी, टेन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 की मिलेगी। अब आप इन्हें मल्टीप्लाई कर लें, हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 5.8, हमें ये वैल्यू मिली, हम लिखेंगे 2.443 मल्टीप्लाई 5.8, हमें ये वैल्यू मिल गई। डिवाइड करना है हमने 78.22 पर, हमें वैल्यू मिली -0.1812, ये वैल्यू मिल गई। इधर था टेन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, आप टेन को इस तरफ लाइए, ये बन जाएगा टेन इनवर्स -0.1812 इक्वल टू होगा अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। अब आप टेन पे वैल्यू निकालेंगे, इसकी शिफ्ट करेंगे तो टेन इनवर्स मिलेगा, और फिर लिखिए आप -0.1812, हमने जब ये लिखा तो हमें मिला 10 डिग्री 16 मिनट, माइनस का 10 डिग्री और 16 मिनट मिला, अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -20 डिग्री 32 मिनट इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा होगा। आप इसे नाम दीजिए 2 का। ये देखिए हमने ना यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा निकलना था हमारे पास, हमें पता था कि अल्फ़ा माइनस बीटा आना है, इसीलिए हमने इस अल्फ़ा प्लस बीटा की इस वैल्यू को 1 का नाम दिया था। अब हम इन दोनों को जब करेंगे ना ऐड, तो हमें अल्फ़ा या बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। उसके लिए हम लिखेंगे बाय एडिंग 1 एंड 2, 1 2 को हमने ऐड करना है। 1 हमारे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 135 डिग्री 31 मिनट, और अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर है -20 डिग्री और 32 मिनट। ये दोनों कट गए जी,
और अल्फ़ा अल्फ़ा कितना होता है, 2 अल्फ़ा होता है, और इक्वल टू, इसे हम ना अब माइनस करेंगे, लिखेंगे 135 डिग्री 31 मिनट, और माइनस करेंगे हम 20 डिग्री और 32 मिनट, तो हमें मिला 114 डिग्री और 59 मिनट हमें मिल गए। अब हम ना इसको 2 पे डिवाइड भी करेंगे, तो फिर हमें मिलेगी अल्फ़ा की वैल्यू, हम लिख देते हैं डिवाइडेड बाय 2। जैसे ही हमने 2 पे डिवाइड किया तो हमें जो वैल्यू मिली है वो है 57 डिग्री की, और कितने मिनट है, 29 मिनट है। लो जी प्यारे लोगों, हमें अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई। अब ये सारा काम जो हमने किया ना, इतना सारा कोसाइन टेंजेंट लॉ लगाया, अल्फ़ा मालूम करने के लिए लगाया, यही अल्फ़ा कोसाइन लॉ से भी मालूम हो जाता है। हमें ये क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि आप टेंजेंट लॉ लगाएं तो हमें लगाना होगा। फ्रॉम वन, हम वन इक्वेशन जो थी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 135 डिग्री 31 मिनट, हम इसमें ना वैल्यू लगाएंगे अल्फ़ा की जो हम निकाल चुके हैं। अल्फ़ा हमने अल्फ़ा की जगह लिखा, अल्फ़ा को इस तरफ लाए, माइनस किया, हमें बीटा की वैल्यू मिल गई 78 डिग्री 2 मिनट। अल्फ़ा भी मिल गया, बीटा हम इससे पहले निकाल चुके हैं, गैमा क्वेश्चन के अंदर दे रखा था। अब रहेगी वैल्यू सिर्फ सी की, उसके लिए हमें साइन लॉ लगाना पड़ेगा। हम लिखेंगे बाय दी साइन लॉ, साइन लॉ की मदद से। अब साइन लॉ क्या होता है जी, साइन लॉ होता है बी ओवर साइन बीटा बराबर होगा सी ओवर साइन गैमा, क्योंकि हमें सी मालूम करना है इसलिए हमें बी ओवर साइन बीटा सी ओवर साइन गैमा लगाना पड़ेगा। बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 42 डिग्री 42.01, बीटा जो है वो हम मालूम कर चुके हैं, ये ऊपर लिखा हुआ है 78 डिग्री 2 मिनट का। सी हमें मालूम करना है, और जबकि गैमा की वैल्यू हमें 44 डिग्री और 29 मिनट गिवन है। आप इस 42.01 को लिखिए, और फर्दर आपने साइन की वैल्यू निकालनी है। लिखेंगे हम साइन 78 डिग्री 2 मिनट हैं जी, तो ये हमारे पास आ गया 0.9782 इक्वल टू सी बाय, अब साइन की ये वैल्यू भी निकालेंगे। यहाँ है साइन, साइन आ गया जी, साइन कितना है 44 डिग्री 29 मिनट, ये हमें वैल्यू मिलेगी 0.7007। अच्छा जी, अब आप क्या करने वाले हैं, इसको सिर्फ इधर मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना, यानी 42.01 मल्टीप्लाई 0.7007 डिवाइडेड बाय 0.9782 इक्वल टू सी। अब हम सी की वैल्यू निकालेंगे, बस आप इन्हें मल्टीप्लाई कीजिए और सी की वैल्यू आपके पास होगी 42.01, और डिवाइडेड बाय हमें कितना करना होगा 0.9782 करना होगा, तो हमें आंसर मिला सी का 30.09 इक्वल टू सी। लीजिए जी, हमें सी की वैल्यू भी यहाँ पे मालूम हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 2 में ना हमें ए की वैल्यू, सी की वैल्यू और बीटा की वैल्यू गिवन है। हमें इनकी मदद से टेंजेंट लॉ लगाते हुए बाकी जो अननोन साइड्स है वो मालूम करनी है। तो उसके लिए फिर हम इसको सबसे पहले तो एंगल मालूम करेंगे, जिसके लिए हम लिखा करते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं जी कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा है ना वो 180 डिग्री के बराबर है। अब आप अल्फ़ा लिखें, बीटा है 80 डिग्री का, गैमा लिखें 180 डिग्री आ जाएगा। 180 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो अल्फ़ा प्लस गैमा बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। अल्फ़ा प्लस गैमा बराबर हो जाएगा 100 डिग्री, और इसे आप नाम दे दें 1 का, क्योंकि हमें इसे यूज़ करना है आगे। डिवाइड कर दीजिए इसको 2 पर, यानी अल्फ़ा प्लस गैमा बाय 2 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 50 डिग्री। ठीक है जी, अब आप लगाएं टेंजेंट लॉ। टेंजेंट लॉ के लिए लिखते हैं हम बाय दी टेंजेंट लॉ, और टेंजेंट लॉ जो होता है माय डियर वो होता है सी माइनस ए ओवर सी प्लस ए,
वो होता है टेन गैमा माइनस अल्फ़ा बाई टू, फिर होता है टेन गैमा प्लस अल्फ़ा बाई टू, ये इसके बराबर होता है। अच्छा, अब c कितना जी? c तो है 101, वो आप लगा दें। 101 माइनस 93, 101 प्लस 93 और टेन गैमा माइनस अल्फ़ा बाई टू होता है। और टेन यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी थी? 50 डिग्री, वो आप यहाँ पे लगा दीजिए। इसे माइनस कीजिए तो 4 मिलेगा आपको, नहीं 4 क्यों मिलेगा, 7 इधर से 8 मिलेगा जी, 8, और इन्हें प्लस कर लीजिए, ये बनेगा 194। ठीक है जी, ये 194 मिल गया। और अब आप इसे लिखिए, यहाँ है टेन गैमा माइनस अल्फ़ा बाई टू और डिवीजन में टेन 50 की वैल्यू जी, ये मैंने लिखा टेन 50, हमें वैल्यू मिली 1.1917। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए अगले आगे करते हैं जिसको यहाँ पे, ये हमने खूबसूरत सी लाइन लगाई। और जनाब 8 मल्टीप्लाई 1.1917 डिवाइडेड बाई 194 इक्वल में होगा 10 होगा जी गैमा माइनस अल्फ़ा बाई टू। तो अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई 8 और हमें डिवाइड किस पे करना है जी? 194 पर। हमें वैल्यू मिलेगी 0.09049, ये 49 है, 49 के बाद 1 भी है, वो भी लगा देते हैं। और इधर है 10 गैमा माइनस अल्फ़ा बाई टू, 10 को इधर लाएँ तो बन जाएगा 10 इनवर्स 0.0491 इक्वल टू होगा गैमा माइनस अल्फ़ा बाई टू, गामा आ गया था याद। चले जी, अब हम इसे लिखते हैं, शिफ्ट करेंगे, 10 इनवर्स करेंगे और हमें जो वैल्यू मिली वो मिल गई 2 डिग्री 48 मिनट और इक्वल में था गैमा माइनस अल्फ़ा बाई टू। 2 इधर आ जाना, मल्टीप्लाई होना, इससे हम लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाई 2। तो हमें वैल्यू किसकी थी? 2 डिग्री थी, 48 मिनट थे, मल्टीप्लाई हमने 2 से करना था और हमें 5 डिग्री 36 मिनट मिलेंगे। गैमा माइनस अल्फ़ा नाम होगा इसका 2 का। इस 1 और इस 2 को हमने करना है प्लस, लिखेंगे बाय एडिंग, 1 एंड 2, 1 2 को हमने करना है ऐड। 1 हमारा है जी अल्फ़ा प्लस गैमा इक्वल टू 100। यहाँ है आपके पास माइनस अल्फ़ा प्लस गैमा इक्वल टू 5 डिग्री 36 मिनट, ये कट जाएगा। 2 गैमा इक्वल टू 105 डिग्री 36 मिनट बनेंगे। और अब आप इसको डिवाइड कीजिए, 105 डिग्री और मिनट कितने थे? 36 मिनट भी थे। और हमें डिवाइड करना है किस पे? 2 पे। तो जैसे हमने 2 पे डिवाइड किया तो हमें 52 डिग्री 48 मिनट मिलेंगे। ये हमें वैल्यू मिल गई गैमा की। इस गैमा की वैल्यू से ना हम अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो चाहे आप इसमें पुट करके निकाल लें या उसमें कर लें, दोनों में से किसी में भी कर लें। फ्रॉम 1 करेंगे जी, 1 अच्छा है। फ्रॉम 1 में है अल्फ़ा प्लस गैमा की जगह ये गैमा की वैल्यू लगा दें 52 डिग्री 48 मिनट और इक्वल में क्या है 100 डिग्री अल्फ़ा। ये दूसरी तरफ जाके माइनस होगा ना जब, तो फिर इसने क्या होना है भला? चलें हम इसको लिख ही लेते हैं। वो था 100 डिग्री माइनस होगा 52 डिग्री और कितने मिनट थे? 48 मिनट भी थे। तो 47 डिग्री और 12 मिनट बचेंगे आपके पास। ये आपको वैल्यू अल्फ़ा की भी मिल गई। अब रह गई माय डियर वैल्यू सी की। सी की वैल्यू चलिए हम यहाँ निकाल लेते हैं। उसके लिए हमें साइन लॉ लगाना पड़ता है। हम लिखेंगे बाय दी साइन लॉ।
हम लिखेंगे बाय दी साइन लॉ हमें लगाना है, वो हमने लिखा। अब देखते हैं कि लॉ लगाना कौन सा है। हमें वैसे तो तीनों एंगल मालूम है और मालूम करनी है ना बी की वैल्यू, तो ए ओवर साइन अल्फा लगा लें बेशक, नहीं हम बी वाला लगाते हैं, बी ओवर साइन बीटा कर लेते हैं, इक्वल होगा सी ओवर साइन गैमा। बी की वैल्यू हमने मालूम करनी है, ठीक है। बीटा की वैल्यू है 80 डिग्री, वो लिखें। सी की वैल्यू है 101, वो लिखें। और साइन गैमा जो है ना माय डियर, गैमा की तरह ये है 52 डिग्री वाला, 52 डिग्री 48 मिनट, वो लगा दें। बी लिखें और साइन 80 की वैल्यू निकाल देते हैं जी। साइन 80 डिग्री ये हमें वैल्यू मिल गई 0.9848, इक्वल होगा 101। फिर हम लिखेंगे साइन 52 डिग्री 48 मिनट। साइन गैमा की वैल्यू यही थी ना, हाँ जी यही थी, तो 0.7965 हमारे पास आ जाएगा। आप इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी b होगा 101 मल्टीप्लाई 0.9848 डिवाइडेड बाय 0.7965। तो देखें b की वैल्यू आपके पास आ रही है। अभी आप b की वैल्यू मालूम करेंगे 0.9848, हमारे पास ये वैल्यू भी नहीं, इसे डिवाइड करेंगे 0.7965 पर, तो जनाब 124.87 हमें मिला। तो माय डियर आज की वीडियो में हमारे ये 2 ही क्वेश्चन थे, इससे हम अगली वीडियो में इससे आगे क्वेश्चंस करेंगे। और जाते जाते आपको ये बताते चलें कि अगर इस वीडियो में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मसला हो, कोई पता ना चले कि कैसे सवालात किए, तो आप कमेंट किया करें। और माय डियर एक और भी किया करें कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर किया करें। नहीं अच्छी लगती छोड़ के चले जाएं, लेकिन अगर अच्छी लगती है तो फिर लाइक तो बनना चाहिए। तो चलिए मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो।